रावण ने माता सीता जी का हरण किया था, ये बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इतनी शक्तियों के बाद भी रावण ने सीता को छुआ नहीं। इसके पीछे कई विद्वान माता सीता की पतिव्रता शक्ति को मानते हैं, तो कई इसके पीछे माता सीता का रावण की पुत्री होना बताते हैं, तो कई इसके पीछे उसकी खुद की बहन का दिया हुआ श्राप मानते हैं। आज भी संसार यही समझता है कि रावण ने अपनी बहन के सम्मान के लिए सीता का हरण किया था। लेकिन क्या ये पूरा सच है? जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। वाल्मीकि के उत्तराखंड के अध्याय के अनुसार रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी रंभा से लंकापति रावण ने दुराचार किया था। कहा जाता है कि एक बार रावण अपने भाई कुबेर के राज्य अलाका पर युद्ध करने के इरादे से उसकी ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे स्वर्ग की अप्सरा सुंदरी रंभा नजर आई। रंभा को देखकर उसकी काम वासना बढ़ गई और उसने संबंधों का विचार किए बिना रंभा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। रंभा ने नल कुबेर को रोते हुए सारी व्यथा बताई। नल कुबेर ने जैसे ही ये सब सुना, उसने रावण को श्राप दिया कि बिना किसी स्त्री की इच्छा के अगर उसे छुआ तो वो वहीं भस्म हो जाएगा। कहते हैं नल कुबेर के श्राप की वजह से उसने कभी माता सीता को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो तत्काल उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाते। रामायण के उत्तराखंड में अध्याय 26 के श्लोक 39 में मिलता है रंभा नाम की अप्सरा और रावण के बीच हुई घटना का वृतांत। कहते हैं रावण माता सीता के साथ विवाह करना चाहता था और वो स्वयंवर में भी आया था, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रावण को चेतावनी दी गई थी। लेकिन विधि के विधान के अनुसार माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ था और इस वजह से रावण की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन वनवास के दौरान रावण को यह अवसर मिल गया। साधु के भेष में आकर उसने माता सीता का हरण कर लिया, लेकिन नल कुबेर के श्राप की वजह से वो उन्हें छू नहीं पाया। कहते हैं अप्सरा रंभा कोई पहली स्त्री नहीं थी जिसे रावण ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। अपनी पत्नी मंदोदरी की बहन माया के साथ भी उसने छल पूर्वक संबंध बनाए थे। माया ने भी तब रावण को श्राप दिया था कि स्त्रियों के प्रति तुम्हारी कामना तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। इसके अलावा अद्भुत रामायण में एक वृतांत मिलता है जिसमें कहा गया है कि रावण ने खुद अपनी ही मृत्यु की कामना की थी। अद्भुत रामायण के 8 से 12वें श्लोक में रावण ने कहा था कि जब मैं अज्ञान से अपनी कन्या के ही स्वीकार की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो। रावण की ऐसी ही अज्ञानता के चलते रावण ने सीता का हरण किया, जिसके बारे में कंबन रामायण में कहा जाता है कि सीता असल में उनकी ही बेटी थी। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन मित्रों ये सत्य है। इससे संबंधित कथा के अनुसार दंडकारण्य में गृहस्मद नामक ब्राह्मण थे जो माँ लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहते थे। इस कारण वो एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण करने के बाद उसमें दूध की कुछ बूंदे डालते थे। कहते हैं एक दिन उसकी अनुपस्थिति में रावण वहाँ पहुँचा और उन्हें घायल कर उसका रक्त उसी कलश में इकट्ठा करके लंका ले गया, जहाँ मंदोदरी ने उसका पान कर लिया। मंत्रोच्चारण के प्रभाव से मंदोदरी गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से लक्ष्मी प्रकट हुई। अनिष्ट की आशंकाओं से भयभीत मंदोदरी ने कुरुक्षेत्र जाकर उस भ्रूण को एक कलश में रखकर धरती में गाड़ दिया। यही कलश आगे जाकर राजा जनक को मिला। नियति के अनुसार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा और पंडितों ने उन्हें राज्य की सूखी जमीन पर हल चलाने की सलाह दी। रामायण के अनुसार हल चलाते समय माता सीता के रोने की आवाज आई और काफी खोजबीन के बाद उन्हें माता सीता मिली, जिन्हें उन्होंने पुत्री रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से माँ सीता रावण की बेटी थी और अज्ञानता के कारण रावण ने अपनी ही बेटी का हरण कर लिया था। अद्भुत रामायण में रावण द्वारा कही गई ये बात सच साबित हुई। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी को अपनी मृत्यु का कारण पहले से पता था, इसलिए अपना और अपने कुल का उद्धार करने के लिए उसने यह पाप किया। कहा तो ये भी जाता है कि रावण और कुंभकर्ण वास्तव में वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे, जिन्हें यह श्राप मिला था कि वह 3 जन्मों तक इस धरती पर भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेंगे और भगवान के हाथों ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक कथा ये भी कहती है कि त्रिलोक को जीतने के उद्देश्य से जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसने अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा तक का वध कर दिया था। कहते हैं बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वो ही बनेगी। तो मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। प्रभु राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।